हेलो ऑल। तो आज हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन में जनरल स्टडीज़ पेपर 1 कंडक्ट हो चुका है। और ये जो वीडियो है इसमें मैं बात करूंगा हिमाचल प्रदेश जीके की। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हिमाचल प्रदेश जीके हमारे मेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जनरल स्टडीज़ पेपर 1 की अगर हम लोग बात करेंगे तो नॉर्मली हम लोगों को 1/3 क्वेश्चन जो हैं वो हिमाचल प्रदेश जीके से देखने को मिलते हैं। इस बार अगर मैं एक क्विक जो एनालिसिस है वो आप सब लोगों के साथ शेयर करूं तो हम लोगों को इस बार टोटल 64 मार्क्स के जो सवाल हैं वो हिमाचल प्रदेश जीके से देखने को मिले जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के अंदर। जिसमें अगर मैं 4 मार्कर क्वेश्चंस की बात करूं तो 6 क्वेश्चंस थे, और अगर मैं बात करूं 8 मार्कर क्वेश्चन की तो 5 क्वेश्चन जो है वो हिमाचल प्रदेश जीके के ऊपर आधारित थे। इस बार सवाल हर बार की तरह एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर थे। देखिए, लास्ट ईयर के एग्ज़ाम की जब हम लोग बात करेंगे तो लास्ट ईयर का जो पेपर है उसको काफ़ी हद तक जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में हम लोग कंसीडर करते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर से कमीशन ने एक संकेत देना शुरू कर दिया था कि बहुत ज़्यादा सीधे और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से नहीं पूछे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश जीके में इस बार भी हम लोगों को स्पेसिफिकली जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में हम लोगों को हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री, हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी, हिमाचल प्रदेश सोसाइटी एंड हिमाचल प्रदेश कल्चर के ऊपर सवाल देखने को मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री के ऊपर नॉर्मली क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी के ऊपर भी नॉर्मली क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश सोसाइटी एंड कल्चरल एलिमेंट है वहाँ पे हम लोगों को डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिले थे लास्ट टाइम भी जहाँ पे थॉटफुल क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। और इस बार भी जो सवाल हैं वो सोचने योग्य हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप सीधा जाओगे और उन क्वेश्चंस को लिख दोगे। आपको उनके ऊपर थॉट प्रोसेस एनालाइज करना पड़ेगा और उसके बाद जो है आप उन स्पेसिफिक क्वेश्चंस को एड्रेस कर पाओगे। क्लियर? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा, जैसे ज्योग्राफी के सवाल है तो 2 क्वेश्चन जो है वो हम लोगों को ज्योग्राफी के देखने को मिले। एक 4 नंबर में है, दैट इज संजय विद्युत परियोजना, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो वो इसकी रेफरेंस दी गई है। और दूसरा जो सवाल है वो है राइट ए डिटेल ज्योग्राफिकल एस्से ऑन लेसर हिमालयन जोन ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये बेसिकली 8 नंबर का सवाल है और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो वो एक्सपेक्टेड है। एक और ज्योग्राफी का सवाल है, पार्डन मैं यहाँ पे करेक्ट करूंगा अपने आप को। तीसरा सवाल है राइट दी विच आर दी मेन इंडस्ट्रियल रीजन्स इन हिमाचल प्रदेश, व्हाट आर दी मेजर इंडस्ट्रीज इन देम। तो ये सवाल जो वो पहले भी हम लोगों को एग्जाम के अंदर देखने को मिला। तो तीनों के तीनों जो क्वेश्चन हैं ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, एक्सपेक्टेड लाइन्स के ऊपर क्वेश्चन है। क्लियर? तो ज्योग्राफी जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आ रहा था सीधे सवाल पूछे जा रहे थे। जैसे लास्ट टाइम ज्योग्राफी में एक विशाल ताल के बारे में पूछा गया था, तो नॉर्मली लोगों को जो उसके बारे में नहीं पता था, तो ये हमेशा जो है वो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा था। एक आधा सवाल हमेशा ऐसा रहता है जो बिल्कुल आप लोगों के लिए नहीं रहता। लेकिन इस बार जो ज्योग्राफी के जो 3 सवाल है, 2 8 नंबर में है, एक 4 नंबर में है, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। इनमें से 2 सवाल जो वो पहले एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। इसके बाद मैं दूसरी बात करूंगा हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री की। अब देखिए, अगर मैं हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पे जो 5 सवाल हमें 8 नंबर में देखने को मिले, इनमें से 3 क्वेश्चन जो वो हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री के ऊपर आधारित है। अगर हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री के सिलेबस को खंगाला जाए तो उसमें एक सिलेबस का हिस्सा है हमारा जहाँ पे मुगल एम्पायर और जो हिली स्टेट्स हैं उनके रिलेशन की बात की गई है। एक हिस्सा हमारा है जहाँ पे हिमाचल प्रदेश के जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके ऊपर जो है वो सवाल पूछा जाता है, जिसमें कुल्लू है, चंबा है और कांगड़ा है। तो हर बार इन तीनों में से हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखिए, इस बार इन्हीं 2 टॉपिक्स के ऊपर सवाल आया। जैसे अगर मैं मुगल्स की बात करूं तो यहाँ पे सवाल है डिस्कस क्रिटिकली द रिलेशन बिटवीन सिरमौर एंड मुगल्स। मुगल्स और सिरमौर का क्या रिलेशन देखने को रहा, कौन कौन मुगल किंग रहा, कौन उसका सिरमौर के अंदर जो है वो कंटेम्प्रेरी रहा, क्या इसका इंपैक्ट रहा, कल्चरल इंपैक्ट क्या रहा, पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या रहा, ये बेसिकली आप लोगों ने स्पेसिफिक आंसर के अंदर लिखना था। सिमिलरली अगर मैं दूसरे सवाल की बात करूंगा तो यहाँ पे कुल्लू के ऊपर सवाल पूछा गया। देखिए, जब हम कुल्लू की बात करते हैं तो कुल्लू में जैसे क्वेश्चन देखिए, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। क्वेश्चन है थ्रो लाइट ऑन द इमर्जेंस ऑफ कुल्लू स्टेट एंड ऑल्सो हाईलाइट द रीन ऑफ राजा जगत सिंह ऑफ कुल्लू। देखिए, जब भी कुल्लू की बात करते हैं तो कुल्लू में 2 अलग अलग डिविजन्स हम लोग करते हैं। एक पाल राजाओं की बात करते हैं और दूसरा जो हम लोग सिंह राजाओं की बात करते हैं। हालांकि दोनों जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड ही थे, लेकिन शुरुआती दौर में जो वो पाल के द्वारा या पाल राजाओं के द्वारा जो वो कुल्लू राज्य को बनाया गया। लेकिन जो सिंह राजे थे, जिनमें जगत सिंह और मान सिंह, ये 2 राजे हैं जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। तो जगत सिंह के ऊपर सवाल पूछे जाना जो वो लाजमी है। जगत सिंह का पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन क्या रहा, किस तरह से जो लाग वाले एरिया थे वो उन्होंने कंकर किए, किस तरह से इनका कल्चरल कंट्रीब्यूशन रहा, कुल्लू का दशहरा जो उन्हीं के समय पर शुरू किया गया। क्लियर? और साथ में इमरजेंस ऑफ कुल्लू है, कुल्लू की जो स्टेजेस हैं, कैसे भिहंग मणिपाल के द्वारा स्थापना की गई, कैसे इसकी एक्सपेंशन हुई, किस तरह से जो है वो कुल्लू पहले बुशहर
बस्तर या बाकी जो आसपास के चंबा इनके अधीन रहा, लेकिन धीरे धीरे जो है कुल्लू ने अपने आप को एक आज़ाद इंडिपेंडेंट राज्य के रूप में स्टैब्लिश किया और धीरे धीरे जो अपनी सीमाएं थी, स्पेसिफिकली जब मान सिंह राजा बने तो इसने जो अपने आप को एक्सपेंशन किया। क्लियर? तो पूरे का पूरा जो कुल्लू की इमर्जेंस का इतिहास और उसके साथ साथ जगत सिंह का कॉन्ट्रीब्यूशन, दो हिस्से जो आप लोगों ने अपने आंसर के अंदर कवर करने थे। तीसरा सवाल जो 8 नंबर में पूछा गया वो सवाल है राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन दंदरा इंसिडेंट ऑफ बिलासपुर। ठीक है, जो तो दंदरा या जो डंडरा है, ये बेसिकली इसका मतलब क्या रहता है, जो स्टिक्स होती हैं, ठीक है, उनको जो हम लोग डंडरा कहते हैं यहाँ पे, अगर मैं लोकल भाषा की बात करूँगा तो देखिए ये हो सकता है शायद जो है वो कुछ लोगों ने सवाल को नहीं अटेम्प्ट किया हो। इसका मैं रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि नॉर्मली जो बुक्स की बात की जाती है तो वहाँ पे शायद इसका जिक्र नहीं किया गया, अगर मैं सही कह रहा हूँ। पर वैसे अगर मैं थोड़ा सा इसको ओपन करूं तो आप सब लोगों ने जो है वो बहादुरपुर परगना के अंदर रिवोल्ट हुआ था जब अनंत चंद राजा थे, उसके बारे में शायद सुना होगा। तो उनके समय का जो इंसिडेंट है उसको जो बहादुरपुर परगना के अंदर जो है वो रिवोल्ट हुआ, उसको जो है वो बेसिकली हम लोग डंडरा इंसिडेंट के नाम से जानते हैं, जहाँ पे लोगों ने जो वो डंडों को बेसिकली यूज़ किया था। क्लियर? एज ए प्रोटेस्ट डन। तो ये सवाल आया, ये शायद क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लोगों या जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस क्वेश्चन को करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन हिस्ट्री के जो दो बाकी क्वेश्चंस हम लोगों को देखने को मिले, स्पेसिफिकली अगर मैं हिस्ट्री की बात करूंगा तो होपफुली आप लोगों के द्वारा सही तरीके से जो वो किए गए होंगे, या जो लोग इस एग्जाम को देख भी रहे होंगे तो ये क्वेश्चन अगर कोई भी किताब आप पढ़ रहे हो, किसी को भी फॉलो कर रहे हो, तो आप होपफुली इन क्वेश्चन के साथ जो वो काफ़ी फेमिलियर रहोगे। तो देखिए 8 नंबर के क्वेश्चन में अगर ये बिलासपुर वाले को हटा दिया जाए तो बाकी क्वेश्चन जो हैं वो डिफिकल्ट तो नहीं मैं कहूँगा। क्लियर? अगेन ऐसा नहीं है कि चीज़ें जो वो ईजी हैं, टाइम के साथ साथ चीज़ें जो हम लोगों को मुश्किल होती हुई देखने को मिलेंगी। क्लियर? अब मैं बात करूंगा जो 4 नंबर के क्वेश्चन है उनके ऊपर। अब देखिए 4 नंबर में भी ऐसा नहीं है कि सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। जैसे एक सवाल है की चैलेंजेस इन द प्रोसेस ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश, एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर सवाल है। क्लियर? अब देखिए संजय विद्युत परियोजना, इसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले कर ही लिया। इसके साथ साथ जो देखिए यहाँ पे एक डेवलपमेंट पैराडाइम्स मस्ट रिकॉग्नाइज द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड जोग्राफीज इन लाइट ऑफ द स्टेटमेंट व्हाट स्पेसिफिक फोकस वुड यू रिकमेंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिल स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश। आई थिंक इस स्पेसिफिक समय में जैसे इसके दो एंगल हैं, यहाँ पे कल्चरल एस्पेक्ट्स भी पूछा है और ज्योग्राफी भी पूछा है कि जब आप लोग डेवलपमेंट करोगे तो आप लोगों ने जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको भी अंडरस्टैंड करना है। क्लियर? उसको भी इंक्लूड करना है और ज्योग्राफीज को भी इंक्लूड करना है। क्लियर? तो होपफुली ये सवाल जो आपने सिर्फ कल्चरल एस्पेक्ट में ना पिक किया हो, इसको आप लोगों को कल्चर और ज्योग्राफिकल दोनों एस्पेक्ट्स के अंदर पिक करना पड़ेगा। और इसमें जैसे रिसेंटली हम लोगों ने जो वो ज्योग्राफिकल डिजास्टर्स देखे डेवलपमेंट के नाम पे, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एंगल जो है वो प्ले कर सकता है। और उसके साथ साथ डेवलपमेंट के नाम पे जब हम लोग कल्चरल इन्वेजन्स भी देख रहे हैं, कल्चर के अंदर इन्फ्लुएंस भी देख रहे हैं, कल्चर के अंदर चेंजेस भी देख रहे हैं, तो ये दोनों हिस्से या दोनों के दोनों जो हिस्से हैं वो हम लोगों को यहाँ पे एड्रेस करने पड़ेंगे। और किस तरह से हिमाचल में डेवलपमेंट को हम लोगों ने आगे लेके जाना है जो कि इंक्लूसिव हो, कल्चरल एस्पेक्ट्स को भी अंडरस्टैंड करे और ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स जो हैं उनको भी अंडरस्टैंड करे और साथ में उनसे रिलेटेड जो चैलेंजेस उनको एड्रेस करें। तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन जो उसमें लिखे जाना था, तो ये क्वेश्चन जो उसको मैं काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन कंसिडर करूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, ये पूरे के पूरा जो सब क्वेश्चन पेपर है हमारा, ये पूरे मॉडल आंसर्स के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा हर साल की तरह। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए, पुराने 2 सालों के पेपर्स भी पड़े हुए हैं, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पर आप लोगों को क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि कैसे जो है वो प्रश्न या किस तरह से इन क्वेश्चन को जो हम लोगों ने एड्रेस करना था। देखिए नेक्स्ट है व्हाट इज हाउ हैज द स्प्रेड ऑफ mass media impacted the culture of Himachal Pradesh, especially those inhabitants in the far off areas and the higher altitudes. Clear? तो मास मीडिया है, टेलीविजन, मास मीडिया मतलब टेलीविजन आ गया आपका, न्यूज़पेपर आ गया, या फिर ये इंटरनेट वगैरह आ गए। क्लियर? इन सब का क्या इम्पैक्ट जो है वो आप लोगों को कल्चर के ऊपर देखने को मिल रहा है, स्पेसिफिकली जो हायर एरियाज़ है वो बेसिकली जो हम लोगों ने यहाँ पे कवर करना था। आई थिंक इसी तरह का क्वेश्चन जो वो लास्ट ईयर भी पूछा गया था। इसके साथ साथ स्टेटस ऑफ वुमेन के ऊपर सवाल है। क्लियर? कि क्या असेसमेंट है आप लोगों की। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि विदाउट डाटा, विदाउट इन्फॉर्मेशन आप लोग ये इस क्वेश्चन को एड्रेस नहीं कर सकते हो। व्हाट इज़ योर असेसमेंट ऑफ जेंडर डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश। क्लियर? तो यहाँ पे आपको पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं, सोशल एस्पेक्ट्स हैं, उनको यहाँ पे एड्रेस करना है। क्लियर? और उसमें आप लोगों ने जो है वो बताना है कि क्या कैसे जो है वो जो जेंडर डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया हैज़ बीन ए क्रिटिकल थीम फॉर लॉन्ग टाइम, कि क्यों है, कैसे है। क्लियर? और आप लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल्स और डाटा जो उसको कोट करना है। नेक्स्ट सवाल है मेजर ट्रेडिशनल फेज एंड फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश अंडरगॉन ट्रांसफॉर्मेशन, दे आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग डिस्टेंट फ्रॉम द फोक ट्रेडिशन एंड हेरिटेज। तो देखिए जो जैसे लास्ट टाइम मैरिजेस के ऊपर इसी तरह का प्रश्न हम लोगों को देखने को मिला था कि चेंजिंग जो डायमेंशन इस पर फेज एंड फेस्टिवल्स के ऊपर हमें देखने को मिला। क्लियर?
तो देखिए आजकल हम लोग देखते हैं जैसे डीजे कल्चर जो है वो फेयर्स एंड फेस्टिवल्स में काफ़ी देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर के साथ तो उसका बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है। उसके साथ साथ जो पहले लोकल ट्रेडिशंस लोकल चीज़ें बना करती थी उनको सेल किया जाता था, आजकल वो भी नहीं है। क्लियर। और ये जो मॉडर्न टाइम है इसने कहीं ना कहीं जो है वो लोगों के जो एंटरटेनमेंट के सोर्सेज हैं वो डिफरेंट बना दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं वो भी अपनी जो रिलेवेंस है, इंपॉर्टेंस है, वो रिलेटिवली थोड़ी कम होती जा रही है। जो ग्लैमराइजेशन है, ग्लैमर है, वो बहुत ज़्यादा हम लोगों को जो है वो फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के अंदर देखने को मिल रहा है। क्लियर। जो नेसेसिटीज़ हैं, तो इस तरह के जो एंगल्स हैं वो हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे इंक्लूड करने थे। तो अगेन मैं फिर से कहूँगा, जो कल्चरल और सोशल एस्पेक्ट्स के ऊपर सवाल हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, उनका लेवल जो है वो नो डाउट काफ़ी अच्छा है। और इनके ऊपर जो आप लोगों को प्रॉपर थॉट प्रोसेस जो है उसको चैनलाइज करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन जो है वो आसान क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन चलिए फॉर्चुनेट चीज़ ये है कि ये सवाल थोड़े टेढ़े क्वेश्चन जो वो 4 नंबर में हमें देखने को मिले। 8 नंबर में जो वो एक क्वेश्चन को थोड़ा साइड कर दिया जाए तो इन जनरली जो है वो सवाल बहुत ज़्यादा मुश्किल लेवल के नहीं थे। लेकिन ओवरऑल 4 मार्क के क्वेश्चन को अगर कंसिडर किया जाए तो अच्छा पेपर है। क्लियर। और ये ऐसा एग्जाम है जो जिसने अच्छी प्रिपरेशन की होगी, जिसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, जो इंटरलिंक के चीज़ों के साथ अच्छी करता होगा, उसके लिए पेपर जो वो काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेगा। और वो लोग जिन्होंने अभी एग्ज़ाम देना है या इस बार एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो उनको मैं यही एक मैसेज दूंगा कि देखिए ये एक ट्रेंड है, लास्ट ईयर से ही ये शो होना शुरू हो चुका है। तो जो सीधे सवाल आते थे कि जी व्हाट आर द फेयर्स एंड फेस्टिवल्स इस डिस्ट्रिक्ट में क्या मनाया जाता है, और ये नॉनसेंस चीज़ें पूछी जाती थी या पढ़ाई भी जाती थी, इनका आजकल के समय में जो है वो बड़ा ज़्यादा औचित्य नहीं है। नो डाउट आप लोगों को पता होना चाहिए कि फेयर्स एंड फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं, तभी आप इस तरह के सवालों को एड्रेस कर पाओगे। लेकिन आप लोगों को पर्सनली जो है मेरी जो सजेशन है आप लोगों को, कि आप लोग जब भी किसी चीज़ को अप्रोच करते हो तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जो है वो काम करना पड़ेगा, रेदर देन सिर्फ ये है कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर ली या किसी एक किताब को उठा लिया, वहाँ से सारी चीज़ों को जो है वो बस रट लिया। क्लियर। आप समझिए कि मैरिज है तो किस तरह की है, कैसे चेंज हो रही है, क्या इम्पैक्ट है, क्या रीजंस हैं। क्लियर। ताकि आपको किसी भी तरह के क्वेश्चंस अगर आप देखने को मिले तो आप लोग जब उनको ईजिली टैकल कर सको। और एक पॉजिटिव चीज़ ये भी है, देखिए नॉर्मली ये चीज़ अगेन मैं बड़ी ज़्यादा इन चीज़ों की बात तो नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोग एक काम करना, टेलीग्राम के ऊपर कुछ हमारे द्वारा फ्री चीज़ें शेयर की गई थी, या जो स्टूडेंट्स हमारे हैं उनके पास एक वैल्यू एडिशन कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको ऐड किया गया था। आप उस कोर्स को, क्योंकि वो पिछले 2-3 महीनों पुराना कोर्स है, आप जाइए और उसमें देख लीजिए कि हिमाचल प्रदेश की सोसाइटी में देखिए, तो वहाँ पे सोशल मीडिया का जो सवाल था वो हमारे द्वारा डिस्कस किया गया था। क्लियर। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स का जो चेंजिंग है, जो चेंजिंग नेचर है, उसको डिस्कस किया गया था। हालांकि वो बड़े क्वेश्चन थे, लेकिन अगेन एज इट इज़ क्वेश्चन प्रिडिक्ट करना हमेशा डिफिकल्ट रहता है। लेकिन जो थीम्स हैं अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उस वैल्यू एडिशन कोर्स को अब जाके देखिए, चाहे आप हिस्ट्री को उठा लीजिए, चाहे आप पॉलिटी को, हिमाचल प्रदेश की जो भी एस्पेक्ट्स हैं जिसको आप लोगों ने पिक करना है, अगर आप उनको उठाओगे तो आप लोग एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि जो सवाल पूछे गए हैं, एक मैं ज़रूर मेंशन करूंगा कि जो बिलासपुर वाला सवाल था, इसके अलावा बाकी क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को कहीं ना कहीं एड्रेस होते हुए देखने को मिलेंगे। क्लियर। तो चलिए इसी के साथ इस छोटे से वीडियो को मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। बाकी डिटेल डिस्कशन के साथ जो मैं आप लोगों के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।